हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर बच्चों 25। ठीक है। और आज हमारी डेट क्या है बच्चों 4। और विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों। आज का हमारा उपविषय क्या है बच्चों, पालमपुर गाँव की कहानी। ठीक है। तीसरा पार्ट है ये हमारा अर्थशास्त्र का। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं बच्चों। पालमपुर गांव में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं और कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र जो वस्तुत स्थित होता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। इससे उन्हें गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। परंतु हुआ क्या, हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। अतः कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। खेती के लिए भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम छोटी भूमि के टुकड़े हैं जिस पर खेती करने से उन्हें पर्याप्त आमदनी नहीं होती। मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले खेत हैं, जिनमें से कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि है। छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए बड़े किसानों या गांव के साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता है। इसके विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है और वह आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे किसान कृषि उत्पादों को अपने परिवार के उपभोग में लाते हैं, जबकि बड़े किसान अधिकांश कृषि उत्पादों को बाजार में बेचकर अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था आसानी से कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थी हमारी पालमपुर गांव की कहानी। बच्चों ये किस पे ज़्यादातर आधारित थी, किसानों के ऊपर, उनकी फसलों के ऊपर। ठीक है, कि उनकी फसलों के इसमें बारे में बताया गया था कि छोटे किसान ने पालमपुर गांव की कहानी पढ़ी। ठीक है, अब नीचे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, अब हम वो करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बहुविधि फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, हरित क्रांति के क्या दुष्परिणाम देखने को मिले। और थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन 4 क्या है बच्चों हमारा लास्ट, छोटे किसानों से भिन्न मझोले और बड़े किसान कृषि बहुविधि फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, हरित क्रांति के क्या। तो
बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, हरित क्रांति के क्या दुष्परिणाम देखने को मिले। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, हरित क्रांति की वजह से उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग हुआ, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे अपने। तो बच्चों अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आप इसको उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप, अच्छे बीज का उपयोग करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों आप, कृषि के लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना इत्यादि। ठीक है, जैसे पंजाब के किसानों ने आधुनिक कृषि यंत्र और सिंचाई की व्यवस्था के उपयोग से गेहूं की अच्छी पैदावार बढ़ाई है, जिससे वहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन दर से वृद्धि हुई है। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों। छोटे किसानों ने भिन्न मझोले और बड़े किसान कृषि के लिए पूंजी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, कैसे। तो आप इसको उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, मझोले और बड़े किसान, छोटे किसानों से भिन्न मझोले और बड़े किसान कृषि के लिए पूंजी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, कैसे। तो आप इसको उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, मझोले और बड़े किसान अपनी खेती से बचत करके कृषि के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था आसानी से कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट बच्चों, जो यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बच्चों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी बच्चों डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे भी DM कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।